अब ये जो इतना अच्छा कानून लाए हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, तो बेशक जो गुमराही है ना कि मुस्लिम के नहीं मोदी सरकार खिलाफ है, तो सबसे पहले मैं कहूँ खिलाफ नहीं है, फेवर में है। बहुत अच्छे काम कर रही है और जो ये काम किया है पर्सनली मैं बोलूंगी इसके लिए तो बेशक कमल को वोट देना बनता है कि जो सही है वो करें। और मेरे हिसाब से कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सही कदम उठाया है, तो वो बिल्कुल जो है ना इस बात का हक रखते हैं कि वो वोट लें। ये यूसीसी कानून है जो हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले पूरे भारत में लागू हुआ है और इससे मैं बहुत खुश हूँ और बल्कि आभार व्यक्त करना चाहती हूँ पर्सनली अपनी साइड से हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारी मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि इसका तो मैं सच बताऊं अगर पर्सनली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इसका जब 3 तलाक आया था ना तो तब से चाहती थी कि ये इस तरह से नई रोक लगेगी, ये कानून आना बहुत जरूरी है। जो ये 4 निकाह पे जो बहु विवाह पे जो रोक लगी है ना, ये सबसे मेन पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो 2024 में वोट किसे रहेगा आपका इस बार? जी मोदी जी को। आपका किसको रहेगा? मोदी जी को। आपका वोट किसे रहेगा? मोदी को। आपका किसे रहेगा? मोदी जी को। मोदी जी को। आपका? जी मोदी को। आपका वोट? बेशक मोदी। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं में मोदी जी को लेकर बड़ा क्रेज नजर आ रहा है, कई विपक्ष पार्टियां बहुत बौखला जाएगी आपके इस चाहत को लेकर। तो नहीं बौखलाए ऐसा क्या कर दिया है मोदी जी? काम करें, ऐसा ही कोई बिल लाए तो जो है ना हम उनकी साइड चले जाएंगे। हमारे घर के परिवार का तो कोई सदस्य है नहीं। मुस्लिम महिला इस बार किसके साथ रहेगी, क्या विचार है आपके? मोदी के साथ रहेंगे, मोदी को वोट देंगे। है जी, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। मोदी जी के साथ ही रहेंगे आप? हाँ जी मोदी के साथ ही रहेंगे। उनके साथ ही रहेंगे जी उनके साथ ही रहेंगे। और कुछ नेता तो कहते हैं कि मोदी जी जो है वो धीरे धीरे इस्लाम को खत्म कर रहे हैं। मुस्लिम जी नहीं, गलत बात है, तो ये तो सही कर रहे हो। जो कोई कुछ कह रहा है वो कह रहे हो, तो हमारे मन की बात हो। जब हम मोदी जी को वोट देंगे तो हम मिलकर देंगे, सब मिलके देंगे। हाँ। अच्छा, मोदी जी की किसी योजना का आपको फायदा मिला? बहुत फायदा मिला। हमारा मकान बना, हाँ लैट्रिन बाथरूम बनी, हमें बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, कोई सरकार की ऐसी योजना जिससे आपको लगता है कि फायदा हुआ आपको? जी बहुत फायदा, गैस चूल्हा हमें मिला हुआ, सरकारी मकान, और हमारे पास घरों के पास नल गया सरकारी। बहुत फायदा है हमें। बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि इसका जो है शरीयत से जो ताल्लुक था उस हिसाब से निकाह नहीं हो रहे थे। ये जो है मिसयूज हो रहा था, इस बदनाम हो रहा था, धर्म भी बदनाम हो रहा था और हमारा देश भी बदनाम हो रहा था। और इंसान जो है इसका मिसयूज करके और एक धार्मिक तौर से जोड़ के उसको जो है ना और नुकसान पहुंचा रहा था समाज को। सही बहन भाई का ना रिश्ता नाता मान बनता ठावते रिश्ता सोच लेते एक भाई कुछ बिगड़ तो है नहीं हमारा, ना कोई बहन को मानना ना कोई भाई को मानना, मजबूरी माँ बाप की मरण हो रहा था, यो हमारे लिए बिल्कुल सही हुआ। मजबूर कर देते मजबूर ना लो, कुछ ठाक निका कर दो, खाली दे दो, हम दूसरा कोई इज्जत ही नहीं समझता अपनी दूसरे की। मैंने कहा था कि तू हमें कुछ ना दे, खाली लंडी दे दे, इज्जत को समझ नहीं रहे थे। ये बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ। इधर रिश्तों की कदर तो होगी, अपना कहीं हो जाएगी, बदला जाएगा। जो दूर पार की रिश्तेदारी वहाँ होंगे रिश्ते, आपस में नहीं होने के, आपस में नहीं जो पहले हुआ करते थे अक्सर होते वे नहीं होने के। सर मैं तो कह ही रही हूँ कि ओवरऑल जो भी कानून है उसमें इतनी अच्छी चीजें आई हैं कि जो है ना उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। संपत्ति में अधिकार एक महिला को, मुस्लिम महिला को मतलब छोड़ दिया जाता था, स्पेशली मुस्लिम की बात करूंगी क्योंकि हिंदू धर्म में तो था नहीं, और उसको छोड़ के उसकी संपत्ति, उसकी जो भी था, वो जो सेकंड वाइफ थी वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता था। उसको तो बस कह रही हूँ ना कि गंदे नाली का कीड़ा है जैसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो है ना अगर वो छोड़ भी देगा अपनी मर्जी से और गलत काम कर रहा है वो आपराधिक माना जाएगा, उसको कानून के तहत जो है ना जो भी अपराध के तौर पे उसको जो सजा मिलनी है वो भी मिलेगी, और साथ में जो पहली पत्नी है वो अपने हक के लिए उस पर क्लेम कर सकती है, अपना हक पा सकती है, वो उसकी संपत्ति में अधिकार रखेगी जब तक वो जीवित है। कुछ लोगों को तो कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, कहना है कि इस्लाम की आजादी खत्म हो जाएगी। नहीं कैसे खत्म हो जाएगी पहले बताएं। अगर एक लड़की की आयु 13 साल में आप शादी कर रहे हो तो क्या वो सही है? 18 साल में करोगे तो क्या वो अपनी बच्ची के लिए तुम मतलब उसको जीते जी मार नहीं रहे हो? 13 साल में कोई एक बच्ची की शादी होती है तो ये हो गया, इसमें क्या गलत है? नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो फिलहाल खड़ा हूं मैं दोस्तों बेलडा गांव में, और उत्तराखंड सरकार देश में पहली ऐसी सरकार है जो यूसीसी कानून लेकर आई है। तो यूसीसी कानून को लेकर हम कुछ महिलाओं की राय जाने, ऐसे ग्राम पंचायत में तो यहाँ कुछ महिलाओं की भीड़ नजर आई, तो हमने सोचा
कि क्यों ना इन महिलाओं से जो उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई है उनका इस बारे में क्या कहना है और ये इस कानून को कितना सही मानते हैं कितना गलत मानते हैं, क्योंकि इस कानून के आने के बाद राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। लोग कई तरह की बातें बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस धर्म के खिलाफ है, उस धर्म के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, पुरुषों के खिलाफ है। तो विशेष तौर पर सरकार जो दावा कर रही, सरकार का कहना है कि इसमें महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। तो इन महिलाओं को जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं। जी आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम गुलशाना है। गुलशाना जी, ये जानना चाहेंगे सरकार एक नया कानून लेकर है, क्या आपको इस कानून की जानकारी और कानून क्या है? जी बिल्कुल, ये यूसीसी कानून है जो हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले पूरे भारत में लागू हुआ है और इससे मैं बहुत खुश हूँ और बल्कि आभार व्यक्त करना चाहती हूँ पर्सनली अपनी साइड से हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारी मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि इसका तो मैं सच बताऊं अगर पर्सनली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इसका जब 3 तलाक आया था ना तो तब से चाहती थी कि ये इस तरह से नई रोक लगेगी, ये कानून आना बहुत जरूरी है। जो ये 4 निकाह पे जो बहु विवाह पे जो रोक लगी है ना, ये सबसे मेन पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि तो आप मानते हैं कि जो 4 विवाह हुआ करते थे उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि इसका जो है शरीयत से जो ताल्लुक था उस हिसाब से निकाह नहीं हो रहे थे। ये जो है मिसयूज हो रहा था, इस बदनाम हो रहा था, धर्म भी बदनाम हो रहा था और हमारा देश भी बदनाम हो रहा था और इंसान जो है इसका मिसयूज करके और एक धार्मिक तौर से जोड़ के उसको जो है ना और नुकसान पहुंचा रहा था समाज को। आपने अपना क्या नाम बताया? गुलशाना। गुलशाना जी, हम जानना चाहेंगे कि आपसे कुछ लोगों से, इनसे महिला से जानते हैं, बाद में बात करेंगे। इन्होंने बताया कि इसमें 4 विवाह पर रोक लगी है, इसे सही मानते हैं गलत मानते हैं आप? सही मानते हैं। सही मानते हैं। सही मानते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि पुरुष 4 शादियां कर सकता था, सही है। अब बंद कर दिया गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? सही है बिल्कुल। सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। अच्छा, और इसमें क्या क्या अधिकार मिले आपको जानकारी है, कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, जहाँ तक मेरा है कि मैं एक तो 4 विवाह जो होते थे मुस्लिम में उस पे रोक लगी है, साथ में जो हमारा जो विवाह को लेके आयु थी वो हर धर्म में अलग थी। जैसे कि मुस्लिम धर्म में कहते थे 13 साल की आयु में एक लड़की जो है मैच्योर हो जाती है शादी करने के लिए, और हिंदू धर्म में बोलते थे कि 18 साल की आयु में मैच्योर होती है लड़की। तो अब जो है इक्वल हो गया कानून सबके लिए, सब 18 साल की लड़की का शादी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा इसमें हुआ है कि जो है इसमें जो रिश्तेदारी में शादी हो जाती थी, इसमें जो है ना एक मेंटेलिटी, मतलब एक कहीं ना कहीं रिश्तों का भी तोड़ हो रहा था, खंडन हो रहा था कि मतलब एक बच्चे को जब पता था कि ये मेरा भाई है लेकिन मैं इसके साथ एज ए पत्नी रह सकती हूँ, उसको पता था मैं एज ए पति रह सकता हूँ उसके साथ, तो मतलब वो बच्चे जो है ना बिगड़ रहे थे, क्योंकि दूर जाने के लिए तो मुश्किल भी होती है नया बंदा ढूंढने के लिए। जब घर में पता था चाचा के बेटे से मेरा निकाह हो सकता है, तो वो अनमेच्योरिटी में ही 13 साल की आयु 10 साल में जो है ना वो उसके साथ वो अवैध संबंध बनाने की कोशिश करता था। तो जब इस पे रोक लगेगी तो बेशक बच्चे सुधरेंगे और उनकी मेंटालिटी चेंज होगी कि नहीं ये भाई है, मर्यादा बढ़ेगी। भाई बहन का जो रिश्ता था अन्य धर्मों की तरह वो भी इस्लाम में भी ठीक इसी तरह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत तहे दिल से आभारी हूँ हमारे मुख्यमंत्री धामी जी की। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा। कुछ लोगों को तो कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, कहना है कि इस्लाम की आजादी खत्म हो जाएगी। नहीं, कैसे खत्म हो जाएगी पहले बताएं। अगर एक लड़की की आयु 13 साल में आप शादी कर रहे हो तो क्या वो सही है? 18 साल में करोगे तो क्या वो अपनी बच्ची के लिए तुम मतलब उसको जीते जी मार नहीं रहे हो? 13 साल में कोई एक बच्ची की शादी होती है तो ये हो गया, इसमें क्या गलत है? अगर 4 निकाह हो रहे थे, मुझे ये बताइए कि धर्म, जो धर्म के नाम पे टारगेट किया जाता है, एक ये जो है ना, ये हमारे धर्म में आजादी थी, आजादी है 4 निकाह की। मैं अपने कुरान शरीफ का, अपनी शरीयत, अपने धर्म का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ये इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर हमारे कुरान शरीफ का, हमारे धर्म का मिसयूज किया जाए। और ये किसने निकाह ऐसा किया कि उसने जो है ना इक्वालिटी का मतलब सम्मान दिया। हमने 4 महिलाओं को अपने घर में रखा, कौन सा एग्जाम्पल एक ऐसा है? मेरा तो नहीं है कोई भी ऐसा कि उसने 4 महिलाओं को समान अधिकार, समान सम्मान दिया हुआ है, घर में रखा हुआ है। वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जो है जो गंदी उसकी सोच थी उसको पूरा करने के लिए जो है ना, एक महिलाओं को गंदे नाली का कीड़ा समझ के, जूती समझ के छोड़ दिया जाता था, दूसरी के साथ जो है ना मजेदारी करने के लिए अपने घर में ले आता था। तो ये चीज चल रही थी, अब ये खत्म हो गई, तो इसमें किसके खिलाफ है? मुझे नहीं लगता कोई भी खिलाफ कह सकता है, और जो कहता है वो बेवकूफ है।
चलो इनसे भी जानना चाहेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। इन्होंने बताया कि 4 शादी को लेकर कहा कि गलत हुआ है, सही हुआ है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी सही कहोगे हम तो, सही 4 शादियां होनी चाहिए या नहीं होनी जी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। एक ही होनी चाहिए। एक ही शादी होनी चाहिए। अब उधर तो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने गलत कर दिया है। गलत ऐसा कुछ नहीं होया। कुछ नहीं हुआ ना। वो 3 तलाक व्यवस्था तो पहले ही बंद हो गई थी, पर इससे और मजबूती मिलेगी मुस्लिम महिलाओं को। जो तो आपको क्या लगता है कि ये कानून विशेष तौर पर किस महिलाओं को ज्यादा अधिकार देता है? ये विशेष तौर पे मुस्लिम महिलाओं को देता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी ना, अनइक्वालिटी थी। तो मैं समझती थी जो हिंदू धर्म में जो समानता और जो अधिकार मिले हुए थे वो मुस्लिम महिलाओं को मिलने चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना एक बहुत उत्पीड़न हो रहा था मुस्लिम महिला का, स्पेशली बहुत उत्पीड़न हो रहा था। 4 तलाक मतलब शरीयत के नाम पे उन्हें गुमराह किया जा रहा था, क्योंकि हर कोई बंदा इतना शरीयत और इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है कि हर कोई मुफ्ती या मौलवी या बड़े जो है हदीस जानता है, क्योंकि मैं समझती हूँ मैं भी उतना नहीं जानती, लेकिन मैं जितनी नॉलेज रखती हूँ फिर भी कि उस हिसाब से मिसयूज ही हो रहा था। कुरान शरीफ में कहीं ऐसा नहीं है कि जो है ना तुम महिलाओं को जो है ना छोड़ दो दूसरी ले आओ। अगर तुम्हें ऐसा करना भी है तो जो है ना समानता का अधिकार क्या तुम्हारे पास इतना है? मैं नहीं समझती कोई भी इतना सक्षम है। एक महिलाएं एक परिवार पालने के लिए अगर इंसान अपनी जिंदगी तबाह कर दे, पूरी कर दे, तो भी कम है। और वो 2-2 महिला 4-4 महिला को रख रहे, कोई इतना गट्स नहीं रखता, कोई इतनी संपत्ति मैं नहीं समझती। तो ये गलती था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर सिर्फ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था। उत्पीड़न हो रहा था, बिल्कुल पूरी तरह से 100% उत्पीड़न हो रहा था। और सिर्फ और ये खुश होने की बात है ना एक भाइयों के लिए जिनकी बहन को जो है ना मतलब सड़क पे बेसहारा कर दिया जाता था, वो रोते थे। एक बाप के लिए, एक माँ के लिए जो बुढ़ापे में ये सोचते थे हम अपने फर्ज से अदा हो गए और हम सुकून से मर सकते हैं, लेकिन वो मरने भी नहीं, उनको छोड़ दिया जाता था। वो जीते जी मर जाते थे कि हमारी बेटी का क्या हो गया। एक बेटा हो या बेटी हो, वो उनकी माँ को छोड़ दिया जाता था, बेसहारा कर दिया जाता था। उनके मतलब जीते हुए बाप का साया उड़ जाता था उनके सिर से। और एक माँ बेचारी बेसहारा, अगर वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसके लिए तो मतलब मरने वाली जिंदगी हो जाती थी। वो करे तो करे क्या, वो तो बच्चों को छोड़ नहीं पाती थी। लेकिन बाप तो अपना जो है ना शरीयत के नाम पे जो है ना ये करके दिखा के कि जो ये तो शरीयत है और शरीयत का खिलाफ जा रहा है वो पूरी तरीके से। अब कौन समझाए? लेकिन अब जब रोक लग गई, कानूनी तरीके से शिकंजे में आएगा ना तो पता लगेगा ना, क्योंकि शरीयत को तरीके से तो कोई नहीं अपना रहे। तो अपनी ये सुविधा के अनुसार एडजस्ट किया हुआ था। एडजस्ट करके, और नाम जो है ना धर्म का बदनाम हो रहा था। धर्म भी अच्छा, बचेगा। 2024 में चुनाव आने वाले हैं, सरकार को लेकर क्या कहेंगे? धामी जी, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? वोट किसे रहेगा इस बार? मुस्लिम महिलाओं का किसे रहेगा इस बार और क्यों रहेगा? देखिए, अगर वोट का सबको अपना राइट है बेशक देने का, जो जिसको जो पसंद है वो दे। सबकी आंखें खुली हैं, सबका दिमाग भी बराबर है, सबको समझना चाहिए कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। सब समझदार है यहाँ पे, मैं समझती हूँ। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो जब 3 तलाक आया था तो तब से मैं तो इसके जो है ना बिल्कुल मतलब ये मेरे मन की बात थी कि ऐसा कानून आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ मैं पब्लिक, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि ये पर्सनली शायद मैं इस दौर से गुजरी हूँ, इस डर से। और ये डर क्या होता है वो बेशक वो महिला समझ सकती है जिसने ये दुख जो है ना झेला हो। तो मैं बहुत करीब से गुजरी हूँ इस डर से। और ये एक ऐसी स्थिति होती है, एक पढ़ी लिखी लड़की हो या जो भी हो, कि वो भी जो है ना टूट जाती है। उसको ये लगता है कि मतलब मैं क्या करूंगी, जिंदगी मेरी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया। तो अब ये जो इतना अच्छा कानून लाए हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, तो बेशक जो गुमराही है ना कि मुस्लिम के नहीं मोदी सरकार खिलाफ है, तो सबसे पहले मैं कहूँ खिलाफ नहीं है, फेवर में है। बहुत अच्छे काम कर रही है। और जो ये काम किया है पर्सनली मैं बोलूंगी इसके लिए तो बेशक कमल को वोट देना बनता है। और मैं तो चाहूंगी कि मतलब, और मेरी ये मैं कहूंगी कि आप समझ ही चुके हैं, आप पब्लिक करना कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो सही है वो करें। और मेरे हिसाब से कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सही कदम उठाया है, तो वो बिल्कुल जो है ना इस बात का हक रखते हैं कि वो वोट लें। अच्छा, इस नए कानून में एक चीज और जोड़ी गई है कि रिश्तों में शादियां हो जाया करती थी, मुंहमेरी, चचेरी, फुफेरी। इस बारे में क्या कहेंगे? सरकार ने बंद कर दिया, तो सही किया है गलत किया है? बहुत अच्छा करा, बहुत सही किया है। बहुत सही करा। अच्छा, सही क्यों किया है? क्या मानते हैं आप? आपके सही क्या लगता है आपको इसमें, आपके हिसाब से? सही बहन भाई का ना रिश्ता ना कोई कोई समझ रिश्ता नहीं नाता रहा। मानता ठावते रिश्ता सोच लेते एक भाई कुछ बिगड़ तो है नहीं हमारा। ना कोई बहन को मानना, ना कोई भाई को मानना। मजबूरी माँ बाप की मरण हो रहा था, यो हमारे लिए बिल्कुल सही हुआ। मजबूर कर देता है, जो ना लो कुछ ठाकनी का कर दो, खल्ली दे दो। हम दूसरा कोई इज्जत ही नहीं समझता अपनी दूसरे की। मतलब ये कह सकते हैं कि जो लड़के थे वो लड़कियों पर एक जो रिश्ता था उसकी मर्यादा खत्म हो गई थी। हाँ,
मैंने कहा था कि तू हमें कुछ ना दे, खाली लौंडी दे दे, इज्जत को समझ नहीं रहे थे। ये बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ। इधर रिश्तों की कदर तो होगी, अपना कहीं हो जाएगी, बदला जाएगा। जो दूर पार की रिश्तेदारी वहाँ होंगे रिश्ते, आपस में नहीं होने के, आपस में नहीं, जो पहले हुआ करते थे अक्सर। होते वे नहीं होने के। जैसा बच्चा ले लिया गोद, तो वे नु कह रहे कि शरीयत के खिलाफ है बच्चा लेना, ऐसा हुआ, अब भी हुआ। तो जब कोई बिना बच्चे की औलाद नहीं है उसको, तो उसका तो हक बनना चाहिए ना, तो अधिकार बनता है बच्चा गोद लेने का। उसको तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति लग रही है अब। पर अब जो नया कानून आया, अब इसमें ले सकते हैं आप बच्चा को, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? जो बिना औलाद की माँ है, जिसमें बच्चा नहीं है, वो औलाद को ले सको। वो तो अपने पेट से तो पैदा होना, दूसरे का बच्चा, उसे सुकून मिलेगा, उसकी गोद भरी जाएगी। तो ये कानून में धारा जोड़ी गई तो सही मानता है बच्चा गोद लेना। उसे मिलनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी इस्लाम को खत्म कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये इस्लाम को खत्म करना, तो देखो किसी भी धर्म को खत्म करना किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। ये मन की बात है, कोई स्वेच्छा से जिस धर्म में और जो क्या आप पाल सकते हो अपने घर में, हम क्या धर्म पाले वो हमारी बात है। सबसे पहले तो इंसान बनूं बाहर निकल के। और अगर मोदी जी, मैं ये जरूर उनसे अपील करना चाहूंगी आगे के लिए कि जो कुछ अपात्र लोग हैं जो अभद्रता फैलाते हैं और समाज में ये जो है ना बना रहे हैं मेंटालिटी, और ये जो है ना मोदी गवर्नमेंट को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम धर्म में, कि जो है ना ये खिलाफ है, ये तुम्हारा ये राइट छीन लेगा, ये करेगा, ये बुरखे के खिलाफ है, ये है। तो मैं उनसे अपील करूंगी, अगर वाकई में उनकी कोई ऐसा है भी तो ये गलत है, मतलब किसी के लिए गलत नहीं होना चाहिए। और जो ये ऐसे गंदे लोग हैं, कुछ गलती फैला रहे हैं या फिर किसी को परेशान कर रहे हैं और नाम मोदी जी का खराब हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट का हो रहा है, तो इस पे रोक लगाई जाए और जो है ना सबको समानता का अधिकार ऐसे ही मिलता रहे जैसे ये यूसीसी बिल आया है। बीजेपी के राज में मुस्लिम महिला सुरक्षित है? बेशक सुरक्षित है। जो कानून बने हैं वो मैं नहीं समझती, जहां तक मेरा वोट का राइट आया है मैंने नहीं देखा किसी ने ऐसे कानून बनाए हैं, सिर्फ उत्पीड़न होता आया है। अरे मैं समझती हूँ कि उसमें जो है ना हिंदू के कोई ऐसा राइट नहीं आया, उसके पास तो ऑलरेडी थे सारे राइट, मुस्लिम महिलाओं के पास नहीं थे, उनके पास आए हैं। और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मैं जो है ना पुरुषों को भी कहना चाहती हूँ, क्या उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महिलाओं को होने की जरूरत है। क्यों? जो महिलाएं हैं सिर्फ वो उनकी पत्नी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की चाचा की लड़की है, उन सभी के लिए तो कानून है, वो भी तो परिवार का हिस्सा है। नहीं, पत्नी थोड़ी है कि पत्नी के लिए ये बन गया और हमारे जो है ना एंटी चला गया ये। चलो पत्नी के खिलाफ, पत्नी के साथ साथ बेटी भी के भी बाप हो आप, किसी बहन के भी भाई हो आप, है ना। तो किसी के बाप अगर आगे जाके उस जनरेशन में किसी के साथ होता है तो तब आपको क्या महसूस होगा। तो उन सब के फेवर में आया है, तो सभी पुरुषों को और महिलाओं का समानता से खुश होने की जरूरत है और मोदी गवर्नमेंट का समर्थन करने की जरूरत है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सरकार की ऐसी कोई योजना आप बता सकते हैं जिसका आपको लाभ मिला? आपसे जानना चाहेंगे, आप बता सकते हैं कोई योजना? राशन कार्ड और इसके अलावा मिला, और आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान का लाभ मिल पा रहा है? जी मिल पा रहा है। और इसके अलावा दो इन्होंने बताई, राशन मिला है, आयुष्मान मिला है। आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या फायदा मिला या आपके गाँव में किसी को? सब कुछ मिला जी, राशन कार्ड मिला, राशन भी मिला, फ्री राशन मिला जी, आयुष्मान कार्ड भी मिला। तो मकान बने किसी के? जी मकान बन गया, गैस चूल्हा भी मिला हुआ, गाय का भी घर बना हुआ, लैट्रिन बाथरूम, बहुत कुछ लाभ मिला हुआ। लाभ मिला हुआ है। जो भी पार्टीज हैं वो बनी हुई हैं, हम तो वोट बैंक हैं, ठीक है। हम उसकी साइड जाएंगे जो हमारा फायदा हो, हमारे समाज का, हमारे देश का फायदा करे। और हमें लग रहा है जो गवर्नमेंट है फिलहाल की, तो वो फायदा कर रही है। और जो एक तरफा कानून बना हुआ था जो है ना, उसमें करवट नजर आ रहा है। तो ये काम सब करें तो सभी के साथ है। सरकार की ऐसी कोई 3 योजना आप बता सकते हैं जिससे लगता है आपको जनता को लाभ मिला हो? बिल्कुल, आयुष्मान, सबसे पहले तो आयुष्मान। फायदा मिला है आयुष्मान योजना से? बिल्कुल मिल रहा है। मेरे आसपास मेरे साथी बहुत सारे हैं और यहाँ भी बेशक एक आध तो मिलेगा, आप पूछ लीजिए खुद ही। तो आयुष्मान का फायदा मिल रहा है बहुत। और इसके अलावा कोई दूसरी योजना? दूसरी उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर है किसी के घर में नहीं थे, दिलाते नहीं थे प्रधान। सिलेंडर मिले आप लोगों के गाँव में किसी को? हाँ जी, हमें सिलेंडर भी मिला, घर भी मिला। अच्छा, 5 लाख का जो आयुष्मान वाला कार्ड था उसका फायदा मिला? जी सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है जी। उसमें कोई भेदभाव हो रहा है या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप मुसलमान हैं और आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं कहीं अस्पताल में? सबको मिला, हमें तो मिला जी, नहीं सबको मिल रहा, सबको मिल रहा है। सभी को मिला, ऐसा नहीं हो रहा है कि आप उस धर्म के तो आपको नहीं मिलेगा? हमें तो मिला। चलिए, अब तीसरी योजना बता दीजिए आप कोई। तीसरी योजना सर, घर
बन रहे हैं और पेंशन बढ़ा दी गई। और धामी गवर्नमेंट ने अभी किया था कि जो है ना, जो हस्बैंड वाइफ है उनमें से किसी एक को पेंशन मिलता था और 1000 रुपए मिलता था, अभी बढ़ा के 1500 कर दिया और हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिल रहा है। अभी ये योजना बहुत अच्छी है। पेंशन मिल रही है, जी मिल रही। दोनों को मिल रही है। जी दोनों को मिल। पक्के मकान भी मिले गाँव में? जी सबके पास है। आए पक्के मकान? जी तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? बढ़िया कर रहे हैं। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार कुछ नए कानून लेकर आई है और कानून का नाम है यूसीसी। और महिलाओं से बातचीत की हमने 2024 के लिए रुझान जाना, तो विशेष तौर पर अगर बात करें मुस्लिम समाज की महिलाओं की, तो इनका क्रेज मोदी को लेकर स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिल रहा है, जैसे कि आयुष्मान योजना, पक्के मकान, गैस कनेक्शन, और अभी उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है उसका भी फायदा मुस्लिम महिलाओं को विशेष तौर पर ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह लोगों से बातचीत करते रहेंगे और फिर मिलेंगे आपको एक नए वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।